अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। जैसे कि नया साल शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान्स होंगे नए साल में और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस साल में हम ये भी करें, वो भी करें। बहुत सारी जो हैं उम्मीदें, उमंगें और आज के दिन को खूब मनाया भी जा रहा होगा। बहुत सारी जगहों पर जो है सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन को आप सब बड़ा भरपूर एन्जॉय करेंगे। लेकिन क्योंकि आज हम भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हमने कोशिश की है कि आज के दिन को हम भी आपके साथ एंजॉय करें, क्योंकि हम अपने नाज़रीन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई हूँ और जैसा कि नाज़रीन आप सब ने जो है नए साल में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारी आपकी उम्मीदें होंगी, बड़े प्लान्स होंगे, बहुत कुछ सोचा होगा। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उन्होंने भी आप सबकी सोच, आपकी उम्मीदें और जो आपने प्लान्स लेकर चलने वाले हैं ना, जो सोच आपने एक रखी है, उसकी अक्कासी करता है एक चीज़, वो है कलाम। वो लेकर आए हैं। आज के प्रोग्राम में वो आप हमें सुनाएँगे, हम सुनेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या प्लान्स हैं नए साल को लेके। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट का तारुफ करवाते चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों से बातें करते-करते ना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जमील जमील, जो नात गो हैं, शायर हैं और नात ख्वां हैं और 3 मरतबा इन्होंने सदारती अवार्ड हासिल किया और 7 किताबों के मुसन्निफ भी रह चुके हैं और 12 ज़ुबानों में जो है शायरी भी की है इन्होंने। तो आज के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें करने के लिए, नया साल भी है और साथ कलाम भी सुनेंगे। तो बिल्कुल आज का प्रोग्राम एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहूँगी जी, प्रोग्राम वालेकुम में। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जमील साहब, जैसा कि नया साल है, जी, तमाम लोगों की उम्मीदें, कुछ लोगों के कुछ प्लान्स भी हैं और जैसा कि हमारा 2024 काफ़ी टफ गुजरा, जी, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नया साल है, तो कुछ अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी जी, बातें करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को भी अच्छे जी, बिल्कुल महसूस हो अच्छी सके। बात है। इस बारे में अच्छी बात यही है कि उम्मीद जो है ना वो ज़िंदगी है। उम्मीद के बगैर ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। उम्मीद जो है वो एक रोशनी है जो इंसान को अंधेरों से निकालती है। और मैं चूँकि नात लिखता हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह तबारक व तआला का इसमें पैगाम है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा तुम्हारे साथ पेश आऊँगा। तो आप मुझे ज़रा ये देखें या ज़रा इस बात में अल्लाह का कितना बड़ा पैगाम है अल्लाह पाक का, कि हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिविटी इज़ द की, ठीक है ना? पॉजिटिविटी कैन चेंज ईच एंड एवरीथिंग। अब तो इसके ऊपर एग्ज़ैक्टली। बड़ी-बड़ी रिसर्च हो चुकी हैं कि इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली देन द थिंग्स विल कम इन फेवर ऑफ यू। तो आप ये सबसे पहले हमें इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी जो मर्जी हो जाए ना, उम्मीद नहीं तोड़नी। और इंशाअल्लाह ताला जब हम अच्छी उम्मीद रखेंगे, यही कौम इंशाअल्लाह ताला ये साल बहुत खुशियों से गुजारेगी। और दुआएं भी हैं मेरी और उम्मीद भी है, जो मैंने कहा कि उम्मीद ज़िंदगी है। और ये जो अंदर की ज़िंदगी है ना, ये जब तक आप अपने आप को अंदर से नहीं चेंज करेंगे ना, दुनिया नहीं बदल सकती। एक अंग्रेज़ मुफक्किर ने कहा था कि जितनी यूनिवर्स है ना, पूरी कायनात, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, जो कुछ भी है, ये बुनियादी तौर पे आपकी कायनात का 1% है। 99% जो कायनात है वो आपके अंदर है। अल-बैरूनी ने पूछा था, कहा था ना, किसी ने पूछा कि आपने इतनी दुनिया की सैर की, आपने क्या देखा? उन्होंने कहा मैंने दुनिया की कहाँ सैर की, मैं तो अपने अंदर का सफ़र कर रहा था। तो ये जो अंदर की खुशी है ना, अच्छा ये जमील उम्मीद साहब, पैदा एक कर। और चीज़ होती है ना कि जो शायर लोग होते हैं, उनकी शायरी में बड़े मैसेजेस होते हैं जी, लोगों के लिए। तो बिल्कुल। आप अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को क्या मैसेज देते हैं? जी, मेरा तो हर वक्त ही ना पैगाम जो है वो उम्मीद है, खुशी है। आप अल्लाह तबारक व तआला से अच्छी उम्मीद रखें, अपनी ज़िंदगी में अच्छी उम्मीद रखें और अपना बिसात भर जितनी आपकी अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटी, क्वांटिटी जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक आप अपना किरदार अदा करें टू अचीव द गोल ऑफ पॉजिटिविटी एंड फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन। इस कौम की बेहतरी के लिए और इसके जहाँ-जहाँ मसाइल हैं उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आने के। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर ना एक सवाल मेरे भी माइंड में आ रहा है, वो ये जी। चीज़ आ रही है कि अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कि नया साल शुरू होने वाला है तो बहुत सारी पेशगोइयाँ आने शुरू हो जी, जाती जी, हैं। जी। बहुत सारी मतलब चैनल्स पे आपने देखा होगा, जी, बड़े जी, जी। यूट्यूब पर और कुछ हमारे जो हैं वीडियोज़ चल रही होती है, शॉर्ट क्लिप्स। तो जी, उसमें बड़ी पेशगोइयाँ हो रही होती हैं, ये होने वाला है कि 2025 जी, आपका ऐसा गुज़रेगा, ये है, वो है। तो उनमें बहुत चीज़ें पॉज़िटिव होती हैं, बहुत जी। चीज़ें हमें मतलब थोड़ा नेगेटिव तरफ भी ऐसा लगता है कि जी, जी, मुझे वो लेके जा। चीज़ें हमारे माइंड को थोड़ा उस जी, तरफ कन्वर्ट कर रही होती हैं। जी। तो उस हवाले से आपका क्या कहना है?
وہ دیکھیں ایک چیز تو ہمارا بحیثیت مسلمان ایک عقیدہ ہے نا ہمارا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور فیوچر کے بارے میں ہم سائنٹیفکلی پروف تو دے سکتے ہیں، بادل وہاں سے آیا تو یہاں بارش برسائے گا، اس کے علاوہ ہم سائنس سے ہٹ کے کوئی پریڈکشن جو ہے وہ غیب کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں دن میں یہ خدا نہ خواستہ حادثہ ہو یا کوئی ایسی بات، تو یہ ٹوٹلی اگنوریبل چیزیں ہیں، ان کو وی مسٹ اگنور دیم۔ یقین مانے آج پروگرام سے پہلے میں یہ باتیں خود بھی ڈسکس کر رہی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ آج کے پروگرام میں یہ بات ہم ناظرین سے شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ بالکل بھی ایسی باتوں پر جو ہے آپ نے بلیو نہیں کرنا، آپ نے اللہ پر توکل کر کے چلنا ہے۔ تو میں اب چاہوں گی کہ کیونکہ ہماری گفتگو تو جاری رہے گی، بٹ جو کلام آپ لے کر آئے ہیں لوگوں کے لیے جو کہ ان کی امیدوں کی عکاسی کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ایک دفعہ ضرور ہمیں سنائیں۔ سب نئے سال میں خود سے وعدہ کرو، سب نئے سال میں خود سے وعدہ کرو، اپنے جیون کو اوروں کی خاطر جیو، سب نئے سال میں خود سے وعدہ کرو، اپنے جیون کو اوروں کی خاطر جیو، سب نئے سال میں ہو مقاصد کی فہرست ایک ذہن میں، ہو مقاصد کی فہرست ایک ذہن میں، سب سے اوپر خوشی دوسروں کی لکھو، سب نئے سال میں کتنی چاہت سے پالا ہے ماں باپ نے، کتنی چاہت سے پالا ہے ماں باپ نے، آس ان کی کبھی ٹوٹنے تم نہ دو، سب نئے سال میں اس وطن میں ہو تم اس سے الفت رکھو، اس وطن میں ہو تم اس سے الفت رکھو، اس کی مٹی کو سونے سے اعلیٰ کہو، سب نئے سال میں انتشار اور تفریق ہے ایک گناہ، انتشار اور تفریق ہے ایک گناہ، اتحاد اپنی ملت کا قائم رکھو، سب نئے سال میں اس نئے سال میں سب ہی شاداں رہیں، اس نئے سال میں سب ہی شاداں رہیں، یہ دعا تم جمیل آج ہر ایک کو دو، یہ دعا ہے جمیل آج ہر ایک کو دو، او سب نئے سال میں خود سے وعدہ کرو، اپنے جیون کو اوروں کی خاطر جیو۔ زبردست زبردست، کیا کلام تھا آپ کا۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़िन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि आपको मालूम है आज हमने न्यू ईयर के लिए प्रोग्राम जो है आपके लिए लाए और हम चाह रहे हैं कि आप बहुत कुछ इस प्रोग्राम से सीखें। और जैसा कि इन्होंने अभी एक कलाम सुनाया, कलाम में बहुत सारे मैसेजेस थे, अगर आपने गौर से सुना हो तो उसमें ये था कि दूसरों के लिए जियो, अपने मुल्क के लिए जियो और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। तो हम चलते हैं जमील साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और इस हवाले से कि क्योंकि ये कलाम जब इंसान लिखता है तो वो सोचता ज़रूर है। तो क्या सोचा आपने? जी, वो यही सोच है मेरी कि हम जो है ना देखें, हमारे कायद आदम रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो हैं वो कायद हैं और हमारे रहनुमा हैं। देखिए उन्होंने हमें बता दिया है इत्तेहाद तंजीम जो है ना उसके बारे में, उन्होंने ईमान इत्तेहाद तंजीम। तो ये जो इत्तेहाद है ना इसको हम जितना कायम करेंगे उसमें कमज़ोरियाँ भी होंगी, खामियाँ भी होंगी, लेकिन जब हम उसकी तंजीम तक पहुँच जाएंगे ना, इत्तेहाद को तंजीम के लेवल तक ले जाएंगे कि उसको मुनज़्ज़म भी कर देंगे, पूरा मुल्क एक यकजहती के साथ एक मिशन पे। और हमारे सामने गुज़िश्ता करीबी जो माजी है 200 साल का, उसमें बहुत सारी कौमों की मिसाल मौजूद है कि उन कौमों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, उन पे हवादिस भी आए, प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन उन्होंने ओवरकम की वो सारी चीज़ें। तो हम अगर इत्तेहाद जो है वो ऐसी चीज़ है, देखें एक उंगली एक है, उससे हम ना खाना खा सकते हैं ना पानी पी सकते हैं। जब 5 उंगलियां मिलती हैं तो हम सारे कार्य दुनिया करते हैं। तो जब हम इकट्ठे हो जाएंगे ना इत्तेफाक और इत्तेहाद से, ये कौम उठेगी, फिर इंशाल्लाह नया साल भी और ये नई दुनिया भी। और अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बिल्कुल। अब तो हम पूरी दुनिया के वो यकजाहियत का अगर पैगाम आपसे देते पूछा जाए कि मुल्क पाकिस्तान की जो गुज़श्ता भी काफ़ी टाइम से एक ख़ास तौर पे सियासी सूरत हाल की बात करूँगी क्योंकि उसमें जो है अभी फ़िलहाल मामलात ठीक नहीं है और आवाम जो है सब पिस रही है। अगर क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सियासी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सियासी तर्ज से हटकर अगर आप जवाब दें तो हमारे मुल्क में इत्तेहाद, हमारे मुल्क में वो जो है यकजहती क्यों नहीं है? ये यकजहती क्यों नहीं है ना, ये इसके तो फिर बहुत लंबी तफसील चाहिए होगी। लेकिन देखिए हमें ना अपने आप अपनी जो एक किसी तनादा हो जाए ना, 100 रुपए का एक बंदे का तनादा हो गया एक बंदे से, तो 50-50 के होता है। तो हमें एक जो उसमें खैर खा आदमी होता है ना, जो उस रिश्ते को दोस्ती को लेके चलना चाहता है, वो कहता है यार तुम 70 ले लो, मुझे 30 दे दो। तो हमें ना इस इत्तेहाद को बजाय हम ये कहें जी कि फलां ठीक हो, हमें अपने हिस्से में से ना दूसरों को तो दे के क्या इत्तेहाद उम्मीद की जा सकती है मुल्क पाकिस्तान के हालात 2025 जी में? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, सियासतदानों में बड़े काबिल लोग मौजूद हैं हर पार्टी के अंदर, और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क उठेगा। और इंशाल्लाह ताला इससे भी अभी भी हमारे मुल्क का एक नाम है, क्रिकेट में, हॉकी में, बहुत सारी चीज़ों में हम अभी भी मुमताज़ हैं। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ कमज़ोरियाँ हैं वो भी दूर होंगी इंशाल्लाह। ऐसा ही है। और 2025 को लेके आपके क्या प्लान्स है, खास तौर पे क्योंकि आप शायर भी हैं और किताब भी जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अंग्रेजी नात की किताब जो है पहले सेमेस्टर में ही आ जाएगी, जो पहला सेमेस्टर है उसी में 2 महीने बाद। और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो मेरी दीगर किताबें, मेरी ये उम्मीद है कि साल में 6 किताबें मेरी इंशाल्लाह शायद देख ले, हर इंसान कुछ उम्मीदें लेकर ही चल रहा है। और आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में जो मैसेज है ना वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में ना सच को अपना लें। जब हम सच बोलेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन को आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे और नई उम्मीदों के साथ, और इस नए साल के इस दिन में बहुत सारी दुआएं करेंगे कि ये नया साल आपका, हमारा, हम सब का बहुत अच्छा गुजरेगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।